चलो आज हम आपको बताने चल रहे हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बताएंगे? शुद्ध पदार्थ यानी जो आपके पेवर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? पेवर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सब्सटेंस। टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब है देखो रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन का मतलब है कि ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो बनते हैं पदार्थ, उनके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले आपका क्या है? तत्व। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व इंग्लिश में एलिमेंट। यौगिक इंग्लिश में कंपाउंड। अब देखो हमें तत्व पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं, पहले कुछ बिंदु समझ लेते हैं। इसके कुछ नोट हैं, नोट को याद रखना है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 ईस्वी में, कब? सन 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1661 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? 1661 में किया था। किस चीज का प्रयोग किया था? तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फिर देखो दूसरा पॉइंट है कि फ्रांस के रासायनिक मतलब फ्रांस के रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवाइट ने सन 1743 से 1794 ईस्वी के बीच में तत्व को परिभाषित किया था। मतलब तत्व की परिभाषा दी थी उन्होंने। तत्व की पहली परिभाषा दी और परिभाषा में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप गुण है। यानी कह रहे हैं कि मूल रूप है किसी पदार्थ का। तत्व वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हम उसको अलग प्रकार से नहीं बांट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि अगर A प्लस A मिलकर बन जाता है 2A। क्या बन जाता है? A प्लस A मिलके बनता है 2A। तो हम इसे A प्लस A बराबर A प्लस B कभी नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है तो वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलने के कारण हमेशा एक ही प्रकार रहेगा। कभी वो दो भाग में नहीं बढ़ सकता है, यानी कभी वो दो प्रकार के परमाणु में नहीं बढ़ सकता। एग्जाम्पल जैसे बता दिए कि अगर A प्लस A मिलके 2A बना है, जब ये कभी भी दोबारा बटेगा तो ये बटेगा A प्लस A। क्या बटेगा? A प्लस A ही बटेगा, ना कि A प्लस B। A प्लस B कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि B दूसरा अक्षर है और A दूसरा अक्षर है। उसी प्रकार से किसी तत्व का जो गुण है वो सेम प्रकार के परमाणु मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने का होता है, ना कि बनने के बाद या टूटने के बाद वो दूसरे प्रकार के या विभक्त परमाणुओं में बटे। ठीक, जैसे ऐसे आप कह सकते हो कुछ भी, जैसे Fe प्लस Fe, ठीक है ना, ये बन जाएगा 2Fe। क्या बन जाएगा? 2Fe। जब ये कभी टूटेगा तो Fe प्लस Fe में टूटेगा, ना कि ये टूटेगा Fe प्लस C प्लस Fe प्लस O Fe प्लस Cu। ऐसे कभी भी ये नहीं टूट सकता है, कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा।
मतलब ऐसा असंभव है कि ये कभी ऐसे नहीं हो सकता है कि एक ही प्रकार से बना तत्व दो प्रकार के पदार्थों में या तत्वों में टूट जाए। एग्जाम्पल जैसे हम एक लेते हैं लोहे की छड़। क्या है? लोहे की छड़ है। अगर इस छड़ को हम काटेंगे, तोड़ेंगे तो ये छोटी तो हो जाएगी, पर ये लोहे की बनी है तो लोहे की ही रहेगी, ना कि ये कभी कांच हो सकती है, ना कभी ये लकड़ी हो पाएगी, ना कभी ये प्लास्टिक या फाइबर हो पाएगी, ना ये सोने में बदल सकती है, ना ये चांदी में बदल सकती है, ना ये कॉपर बन सकती है। यानी ये टूटने के बाद ये कभी किसी दूसरे चीज में नहीं बदल सकती है। यही है क्या? तत्व है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना है और ये टूटेगा तो एक ही प्रकार के परमाणु में टूटेगा, अलग अलग परमाणु में कभी नहीं टूट सकता है। तो आप परिभाषा से समझ गए होंगे कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में भौतिक तथा रासायनिक विधि के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है तत्व के? आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सभी क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। जब ये टूटते हैं तो अपने ही प्रकार के परमाणु में टूटते हैं, ना कि दूसरे प्रकार के परमाणु में। इसका कारण क्या है? कारण है क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बार बार रिपीट होने से, मतलब बार बार जुड़ने से बना होता है, जिसके कारण वो छोटा तो हो सकता है पर अलग अलग प्रकार के परमाणु में नहीं बढ़ सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। जैसे लोहे के कण ही लोहे से मिलकर बने होते हैं। लोहे के जो मतलब जो लोहा है वो लोहा लोहे के ही कण से मिलकर बना होता है। उसे तोड़ने पर लोहा ही प्राप्त होता है, ना कि लोहा को अन्य तत्व पदार्थ। जैसे आप लोहा मिलाए तो कॉपर मिलाए, कॉपर इसे Ag, Au, PTK, NaCl आदि के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व कैसे बने होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए।